कि सरकार का विषय है, सरकार को जानकारी देना और संज्ञान दिलाना हम लोग का दायित्व बनता है। देखिए, जो सबसे संवेदनशील मामला था वो बीएसएल का मामला था और बीएसएल के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई है, चाहे वो सांसद का कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो अध्यक्ष जी का कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो माननीय मंत्री जी का सहयोग हो, बाकी विधायक का हो, सभी लोगों ने एक सुर में बोकारो जिला के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए बात किया है। और सबसे बड़ा जो मामला है वो बीएसएल के द्वारा है कि बीएसएल ना तो सुविधा दे रहा है, बीएसएल ना तो ग्रामीणों को मुआवजा दे रहा है, ना उनको रिलोकेट कर रहा है, ना पानी के रिसोर्सेज को ट्रीट किया जा रहा है, ना एस बैठाया जा रहा है। तो ये सब मुद्दाओं को लेकर उनमें बोला गया है कि हम बीएसएल से अकेले में अलग से बात करेंगे, जिसमें एमडी का रहना अनिवार्य होगा। और जो हवाई अड्डा का मामला है वो हवाई अड्डा के लिए जो मटन शॉप है, जो बुचर शॉप्स हैं, उनको रिलोकेट करने के लिए दुंदीबाग के अंदर बोला गया है, जिन्होंने लगाए गए हैं उनको रिलोकेट करके दुंदीबाग के अंदर वो जगह देंगे ताकि हम लोग जल हवाई अड्डा को चालू करा सके। ये हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता था जो आज हम लोग ने उठाया है। विविध माध्यम आज उपलब्ध है तो वो देना जरूरी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शन ऑल्सो। लोक प्रतिनिधि होने के नाते उनका वो अधिकार है कि ऐसे कौन से सरकार के कार्यक्रम है जिसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, वो एक उनके तरफ से भी एक उसमें एक रिव्यू या एक नजर, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। और आफ्टर ऑल ये काम में सबकी भागीदारी है। दिस इज अ मोड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इंश्योर। आइंदा से कभी भी इस तरह का किसी भी प्रोटोकॉल ब्रीच का काम नहीं किया जाए तो फिर आप इसको केयरफुली, सभी लोग, केवल आरईओ ही नहीं, जितने सारे लोग हैं, मैंने सारे सरकारी कार्यक्रमों को किस तरह से निमंत्रण दिया जाता है, तो इसमें दोबारा चूक नहीं होना चाहिए। मैं आपके सभी के स्तर से सर, माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि वो विभागीय उद्घाटन शिलान्यास योजनाओं में माननीय सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है या उनको सूचना नहीं दी जाती है। इस संबंध में सर आरईओ, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग में विविध माध्यम आज उपलब्ध है तो वो देना जरूरी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शन ऑल्सो। लोक प्रतिनिधि होने के नाते उनका वो अधिकार है कि ऐसे कौन से सरकार के कार्यक्रम है जिसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, वो एक उनके तरफ से भी एक उसमें एक रिव्यू या एक नजर रहती है कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। और आफ्टर ऑल ये काम में सबकी भागीदारी है। दिस इज अ मोड ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इंश्योर करता, वो भी मैंने संसद महोदय सर को भेजा हुआ है। आइंदा से कभी भी इस तरह का किसी भी प्रोटोकॉल ब्रीच का काम नहीं किया जाए तो फिर आप इसको केयरफुली, सभी लोग, केवल आरईओ ही नहीं, जितने सारे लोग हैं, मैंने विधायक फंड हो, एमपी विधायक फंड हो, सरकार की, राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र पुरस्कृत भी योजना हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इवन सीएसआर के भी प्रोग्राम्स में सर का एक ऑब्जर्वेशन है। आप सीएसआर जो देखते हैं वो पदाधिकारी, डीडीएमओ, आप ये भी ओएनजीसी, सीसीए, इन लोगों से इंश्योर कराइए कि स्थानिक प्रतिनिधि, स्थानिक एमएलए, स्थानिक एमपी इनको अपने तरफ से भी वो इन्विटेशन दे दे। उनके यहाँ पे कहीं रहता है तो हमको दे दे। हमारे यहाँ पे भी एनडीसी का एक प्रोटोकॉल है कि जहाँ पे सारे सरकारी कार्यक्रमों को किस तरह से निमंत्रण दिया जाता है, तो इसमें दोबारा चूक नहीं होना चाहिए। मैं आपके सभी के स्तर से एश्योरेंस कर सकती हूँ ना सबको किया जाता है। और फिर जिला स्तर से भी कभी कभी विशेष कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का आगमन या अन्य अवसरों पर जब होता है तो उसमें भी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करते हुए शिलापट में उनके क्षेत्र के अनुसार। सर, अगला है कंडिका 3 का 1, जो माननीय पूर्व विधायक गोमिया का प्रश्न था कि चुट्टे गांव को जोड़ने हेतु पंचतरा से चुट्टे पथ के संबंध में निर्माण की स्थिति के संबंध में था सर। तो इसमें कार्यपालक ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत 24-25 में पूर्ण हो चुका है। कंडिका 3 का 2, ये भी माननीय पूर्व विधायक गोमिया का प्रश्न था सर कि गंजी डी लोग ने सबने एक बहुत अच्छी बात आज हुई कि आज हम लोग सब एक सुर में बैठकर जो समस्या का मेन जड़ है उसको पकड़ने का काम किया। समस्या का मेन जड़ बीएसएल बुचर्स शॉप्स को रिलोकेट नहीं कर रहा है और उनके पास जगह है, उनको वेंडर्स मार्केट बनाना है। दुंदीबाग में उन्होंने कोई वेंडर मार्केट नहीं बनाया। 1960 में वेंडर मार्केट बना था, उसके बाद आबादी की संख्या बढ़ी, अभी भी उनके पास जगह खाली है, अंदर खाली है दुंदीबाग की। हमने बस उनको बोला रोड से आप हटाकर उसे अंदर शिफ्ट कर दीजिए ताकि जो बर्ड फ्लाइंग है उसे आप रोक सके और जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो आपको क्लियरेंस दे सके ऑपरेशन का। दूसरा, जो गृह रक्षा वाहिनी है जिसका सीएम साहब ने 500 रुपया का दर बढ़ाकर 1000 दर किया है, वो 600 जवान अभी लड़कियां या लड़के खाली बैठे हुए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रो स्टील का 600 मैन पावर है सिक्योरिटी में। तो सीएम साहब के
कैबिनेट रूलिंग के अनुसार, विधानसभा के कैबिनेट रूलिंग के अनुसार 75% यहाँ के लोकल को आपको रखना है। तो हम लोग ने ये सुझाव दिया कि पहले आपके पास होम गार्ड था, तो आप 75%, 600 में 450, आप 75% होम गार्ड के जवानों को रखिए और बाद बाकी आप 25% में आप प्राइवेट रख लीजिए। तो उनको हम लोग ने प्रोसीडिंग में लाकर गाइडलाइन दिया है कि जितनी भी गेल है, भेल है, ONGC है, राधानगर है, ये सब में 75% जो है वो होम गार्ड के जवान रहेंगे और 25% वो बाकी प्राइवेट एजेंसीज को करे या नहीं करे वो उनका विषय है। हमारा विषय बस है कि हम लोग ने बोला है कि हम MD के साथ मीटिंग करेंगे और सेल के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसमें सांसद जी भी रहेंगे, सांसद अध्यक्ष जी भी रहेंगे, उपायुक्त भी रहेंगे, सभी विधायक भी रहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवाई अड्डा हो या फिर आपको बस स्टैंड हो या फिर आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हो या फिर डंपिंग वेस्ट यार्ड हो, ये सब मुद्दा बोकारो जिला से जुड़ा हुआ है। इसका पोल्यूशन हम लोग सब झेल रहे हैं। यातायात में बस बोकारो विधानसभा के नहीं, चंदन क्यारी से, गोमिया से, बेरमो से भी लोग यहाँ पे बस पकड़ने आते हैं, उसकी भी समस्या है। तो हमारे को मतलब नहीं है कि कौन रिटायर करता है कौन नहीं करता है। हम लोग ने एक ही बात बोला है कि 19 गाँव जो है जिसको आप बोलते हैं कि हमने इनको रीलोकेट करने के लिए जगह चयनित किया हुआ है, आपने रीलोकेट करने के लिए जगह चयनित किया है, लेकिन CVC की गाइडलाइन के तहत आपको उसका मुआवजा देना है। आप नौकरी मत दीजिए। अगर आप बोलते हैं कि उस परिवार को नौकरी मिल चुका है तो नौकरी मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उस परिवार का संपत्ति उस जमीन पर है तो CVC गाइडलाइन के तहत आपको उसका मुआवजा देना। उसका एक दर फिक्स है कि 3 तल्ला मकान का क्या रेट होगा, 2 तल्ला मकान का क्या रेट होगा, 1 तल्ला मकान का क्या रेट होगा, झुग्गी झोपड़ी का क्या। आप जब पैसा उसको दिखाइएगा कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, तब तो वो ग्रामीण बेचारा कहीं रीलोकेशन पे जाएगा और रीलोकेशन पे जाएगा तभी उसको पंचायत का दर्जा मिलेगा। अगर आप बोलते हैं कि हमें अपना प्लांट को बढ़ाना है और वो उस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे हमारी प्लांट की प्रीमिसेस आ रही है, इसलिए हम उसको पंचायती में दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो आप जो रीलोकेट वाला जगह है वहाँ पर आप बताइए और उसका मानदेय तय करिए, तब जाकर वो रीलोकेट होगा। और रीलोकेट होगा तब जाके 19 गाँव को हम लोग पंचायती राज में जोड़ पाएंगे। आप कोई सुविधा भी नहीं दे रहे हैं और आप उसको बोलते हैं कि हम लोग रीलोकेट के लिए जगह रखे हुए। CVC की गाइडलाइन इन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है। BSL एक्ट से ऊपर अपने आप को समझ रहा है, बोर्ड को सबसे सर्वप्रथम समझ रहा है। कभी भी एक्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में बिल बदला जा सकता है, एक्ट नहीं बदला जा सकता है। एक बार एक्ट पारित हो गया हो, चाहे वो 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, एक्ट नहीं बदला जा सकता है। और जितने भी संस्थाएं ये लगी थी, इनसे पहले वो एक्ट बनाया गया था, चाहे वो DVC हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो सेल हो, ये सब 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत और CVC गाइडलाइन के तहत आता है। उनको CSR के तहत आपको बिजली पानी देना है, आप भले उसका दर हमसे वसूल लीजिए। अब जो चास नगर निगम में है या फिर BSL में है, BSL के एरिया में आते हैं, वो झारखंड सरकार से बिजली लेना चाह रहे हैं, झारखंड सरकार देना चाह रही है, लेकिन BSL शटडाउन नहीं ले रहा है, जिसके चलते उनको मीटर नहीं लग पा रहा है। तो ये सब मुद्दों को दोनों सांसदों ने बहुत गंभीरता से लिया है और काफ़ी डांट फटकार की गई है पदाधिकारियों को। अगर नहीं सुना जाएगा तो उन लोग भी पार्लियामेंट में इस बात को उठाने का काम करेंगे। और कई विषय थे, जनहित के मामले हैं, खास करके पेयजल, सड़क, स्कूल, कई ऐसे मुद्दे आए और उन सारे मुद्दों पर खास करके सेल के मामले में भी और CSR के मामले में जितने भी हमारे इंडस्ट्री है, उन सारे इंडस्ट्री का CSR का फंड जिस प्रकार से जानकारी दिया गया, ये काफ़ी भ्रामक रहा। और सभी उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर सभी जितने भी, चाहे इलेक्ट्रो स्टील है या सेल है या दालमिया या जो भी इंडस्ट्री है, सभी CSR का एक स्पेशल बैठक बुलाकर उसकी समीक्षा करें, ताकि जनहित में उन विषयों को जनता के बीच में कराया जा सके, चाहे वो DVC का हो या CCL। नहीं, सेल का भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ रहा है एयरपोर्ट को लेकर है। कुछ क्योंकि एयरपोर्ट है और सरकार की प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में जिला प्रशासन को और सेल को भी सहयोग करेगा, तभी यहाँ पर फ्लाइट उतर पाएगा। क्योंकि बगल में मटन, चिकन, मीट का दुकान है, चिड़िया उड़ते रहता है, कहीं दुर्घटना न हो, जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करें। ये राज्य सरकार का विषय है और पानी का समस्या है जिस प्रकार से दूषित हो रहा है और कई शिकायत भी आया, तो निर्देश दिया गया है कि वहाँ का वाटर को चेक करके उसको कहाँ से दूषित हो रहा है, उस पर जो दोषी है तो उस पर